फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्स वॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल जीएसटी कंपोजिशन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 के बारे में। तो देखिए, जीएसटीआर 4 की 22-23 फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2023 होने वाली है। उसके बाद पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी 200 रुपये पर डे होने वाली है, जो कि मैक्सिमम 2000 रुपये तक हो सकती है। तो आप जल्दी कोशिश करें कि 30 अप्रैल तक इस रिटर्न को फाइल कर लें, अदरवाइज 200 रुपये के हिसाब से आपको पेनल्टी दे सकती है और वो मैक्सिमम 2000 रुपये तक जाएगी, क्योंकि जीएसटी की नई गाइडलाइन के हिसाब से है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से कौन कौन सी स्टेटमेंट आपको चाहिएगी और कौन कौन सी परचेज और सेल्स की बिलिंग चाहिएगी इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो आते हैं इसके लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बात करते हैं कि हाउ टू फाइल जीएसटी कंपोजिशन एनुअल रिटर्न पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखिए, तो चलिए देखिए, आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर गूगल पर हमको टाइप करना है gst.gov.in। जीएसटी के पोर्टल की साइट हमारे पास आ गई है। और उस पर आते देखिए, लॉगिन करेंगे हम। फर्स्ट पार्टी जिसकी हमको रिटर्न फाइल करनी है उस पार्टी को लॉगिन करेंगे। उसके लिए आपको आईडी पासवर्ड चाहिएगा। आईडी हमारे पास होने वाली है यहाँ, आपको पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए, उस पार्टी की फाइल खुल चुकी है हमारे पास और हम फाइल करने वाले हैं जीएसटी की एनुअल रिटर्न। तो देखिए, सर्विसेज पे आना है आपको। सर्विसेज पे आपका यूजर रिटर्न डैशबोर्ड पर, रिटर्न में आपको आना है एनुअल रिटर्न पर। तो देखिए, जो 22-23 की रिटर्न है या पुरानी जो 21-22 की है, दोनों ही सेम रिटर्न होने वाली है। प्रोसीजर रिटर्न भरने का सेम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिटर्न फाइल करना। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जीएसटी एनुअल जीएसटी 4। प्रिपेयर करेंगे रिटर्न को। जीएसटीआर 4 भरने के लिए देखिए, हमको पहले यहाँ पर डालना है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यहाँ टर्नओवर कौन सा आएगा। देखिए, हम फाइल कर रहे हैं 21-22 की फाइनेंशियल 21-22 रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो 20-21 का जो पिछले साल का जो टर्नओवर है वो आपको यहाँ पर फीड करना है। जो 20-21 में जो आपकी एनुअल सेल्स थी वो आपको डालनी है प्रीवियस वाली। इस साल वाली जो एंटर करेंगे वो हम नीचे डिटेल्स में करेंगे। तो हमारे पास जो 1,56,750 का टर्नओवर था वो हमने यहाँ फीड कर दिया है। उसके बाद देखिए, नीचे डिटेल्स पर आते हैं। हमारे पास जीएसटीआर 4 नीचे डिटेल्स दे रखी है हमारे पास। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। पहले यहाँ दे रखा है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। आपने कोई माल परचेज किया है रजिस्टर्ड सप्लायर से, जीएसटी नंबर वालों से, तो उसकी डिटेल यहाँ आने वाली है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज। अगर आपने कोई ऐसी परचेज करी है जो कि रजिस्टर्ड लोगों से तो करी है लेकिन वो रिवर्स चार्ज केस में आती है, तो आपको वो डाटा यहाँ एंटर करना है। उसके बाद हमारे पास इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। आपने कोई माल परचेज किया है लेकिन किससे किया है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल परचेज किया है, तो उसका डाटा यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है उस केस में आपको डाटा यहाँ एंटर करना है। उसके बाद हमारे पास समरी ऑफ CMP 08, जो आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी है CMP 08 में कंपोजिशन फर्म की, वो उसका डाटा आपको यहाँ मिलने वाला है। तो ये ऑटो डिफेक्टेड बाय सिस्टम, ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है, इसको आप देख लें एक बार। देखिए, इस साल में पूरे साल के अंदर 4 क्वार्टर को मिला के हमने करीबन 4,50,000 की सेल दिखाई है। चारों क्वार्टर को मिला के ये ऑटो डिफेक्ट डाटा है। और ये हमारे पास 1% के अंदर एंट्री है, मतलब हमने जो भी बिल काटा है वो 1% ट्रेडिंग के अंदर काटे हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पर आउटवर्ड की एंट्री होने वाली है, मतलब सेल की एंट्री आपको दोबारा करनी है। जो 4,50,000 हमने वहाँ देखा था ऑटो पॉपुलेटेड था, वो आपको यहाँ बाइफरकेट करना है कि वो किस परसेंटेज में क्या है। इट मीन्स कि देखिए, कंपोजिशन स्कीम कुछ 2-3 तरह के टैक्स पे में डिवाइडेड है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 1% भरना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको 2% भरना है। या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उस केस में 5% का भी टैक्स रेट है। तो हम 1% वाले में है, तो हम यहाँ 1% का अमाउंट दिखा दिया 4,50,000 का। क्लियर। उसके बाद चलते हैं, अब डाटा की एंट्री के बारे में बात करेंगे। ये जो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास इनवर्ड सप्लाइड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पर जो होने वाली है एंट्री है, ये मेन एंट्री होने वाली है, क्योंकि कंपोजिशन डीलर जो रजिस्टर्ड पर्सन से एंट्री परचेज कर रहा है उनकी एंट्री करेंगे हम। तो देखिए, एंट्री किस तरह से होने वाली है। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये कुछ एंट्री हमने पहले से कर रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ डाटा किस तरह से आने वाला है। सपोज कीजिए आपने यहाँ कोई जीएसटी नंबर डाला, मैं आपके सामने एक एंट्री करके दिखा देता हूँ।
एक जीएसटी नंबर यहाँ डाल रहे हैं हम। पहले आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा एंट्री करने के लिए। जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया है उसका नाम यहाँ आ जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई अपना आप यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लियर। जैसे ही ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, कितने वैल्यू का माल आपने परचेज किया है। सपोज कीजिए मैं 50,000 डालता हूँ यहाँ पर, 50,000 का मैंने माल इससे परचेज किया है। अब आपको ये बताना है किस रेट का परचेज किया है। हर बार आपको रेट वाइज बाइफर्केशन करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए ये माल मैंने इससे 12% का परचेज किया था, ठीक है, 12% का ऑटोमेटिक टैक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसी पार्टी से कोई 18% वाला माल भी परचेज किया है, तो हमको दोबारा एक एंट्री और ऐड करनी पड़ेगी। हमने मान लीजिए कि 20,000 रुपये का 18% वाला माल परचेज किया है सेम पार्टी से, मतलब आपको पार्टी वाइज डिटेल देनी है और टैक्स वाइज आपको ये समझना पड़ेगा कि परचेज में जो आप एंट्री दिखा रहे हैं वो आपको पार्टी वाइज तो दिखानी है परचेज, बट पार्टी वाइज भी आपको परसेंटेज वाइज और बाइफर्केट करना है। इट मीन्स कि अगर हमने 12 वाला माल खरीदा है तो उसकी एक एंट्री सेपरेट जाएगी, 18 वाला माल परचेज किया है तो उसकी सेपरेट एंट्री जाएगी, और 5 वाला किया है तो उसकी भी एंट्री सेपरेट जाने वाली है। तो देखिए अगर ये 20,000 का माल मैंने 18% किया है तो 18% पे क्लिक कर दूंगा तो 1,800 रुपये का कुछ टैक्स है वो ऑटोमेटिक आ गया है। और सपोज कि मैंने 5% का माल परचेज किया है तो हम यहाँ पर एक एंट्री ऐड और कर देंगे। 10,000 रुपये का मैंने माल परचेज किया था इसी पार्टी से 5% के हिसाब से, देखिए 5% का 250 रुपये का अमाउंट आ गया। यहाँ पर आप सेव कर देंगे तो डाटा आपका सेव हो जाएगा। हमने फिलहाल एंट्रियाँ कर रखी हैं कुछ इस तरह से, तो इसको सेव नहीं कर रहे हैं हम, इसको बैक कर लेते हैं। देखिए सारी एंट्रियाँ हमने इसी तरह सेव कर रखी हैं, जिस पार्टियों से हमने माल के उन पार्टियों के नाम है, और इन एंट्रीज़ के अंदर जिस रेट ऑफ से हमने माल परचेज किया उसकी एंट्री कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एडिट करके एक बार। ये जो मोस्टली एंट्रियाँ जो हम परचेज कर रहे हैं वो 18% वाली है। तो देखिए इंडियन सैनिटरी था, जीएसटी नंबर इसका ये रहा। हमने 1,30,000 रुपये का माल परचेज किया था जिस पर 18% टैक्स लगा था, और यहाँ पर 11,758 रुपये समथिंग टैक्स ऑटो पॉपुलेटेड हो गया है, हमने एंट्री कर दी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी है सारी कंपोजिशन के अंदर। अब ये एंट्री करने के बाद आपको बैक कर लेना है, मतलब आपने फर्स्टली एंट्री कर दी हमने कौन सी, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो माल रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा उसकी एंट्री हो चुकी है। अब देखना है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज का भी कोई केस है तो वो सेम ही एंट्री है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। जैसे ही आप नंबर डालेंगे तो वहाँ पे आपको टैक्स रेट सामने आ जाएंगी, वो आपको डालना है। इस पार्टी केस में हमारे पास ऐसी कोई एंट्री नहीं थी तो हमने बैक कर लिया है। उसके बाद आएंगे हम इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। देखिए अनरजिस्टर्ड सप्लायर से भी हमारा कोई माल नहीं आया है। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर का आपके पास परचेज है तो वहाँ पर सिंपल आप सप्लायर का पैन नंबर डाल देंगे, जिससे आप माल खरीद रहे हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर का। पैन नंबर डालने के बाद आपको सिंपल एंट्री करनी है कितना टैक्स वेज आपको माल खरीदा है आपने उस एसएससी से। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएंगी इजीली। उसके बाद हमने आपको बता ही दिया कि ये समरी ऑफ CMP 08 में ऑटो पॉपुलेटर आता है, जो अपने क्वार्टर रिटर्न भरी है उनका डाटा ऑटोमेटिक आएगा। 4,50,000 जैसे हमने 4 क्वार्टर के अंदर टोटल सेल्स 450 की थी, वो ऑटोमेटिक आ गई है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, इसी डाटा को दोबारा एंट्री आपको जरूर कर देना है टैक्स रेट वाइज। अब हमने बता दिया था कि जो हम माल बेच रहे हैं उस पर 1% का ही टैक्स है। ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, अगर कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम में अगर आप ट्रेडर हैं, माल खरीद कर बेच रहे हैं तो उसमें 1% का ही टैक्स है। तो आपको वो एंट्री दोबारा यहाँ डाल देनी है आउटवर्ड में 4,50,000 की, और टैक्स सेम ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेव करके आपको बैक कर लेना है। इस तरह से आपको रिटर्न फाइल करनी है। जैसे ही आप डाटा फिल कर देंगे आप कंप्यूट लायबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि सब आपकी कोई टैक्स चालान बन रहा है या नहीं बन रहा। कंप्यूट लायबिलिटी कर देने के बाद देखिए अब हमारे पास सिस्टम रिफ्रेश करना है आपको। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ जाएगा प्रोसीड टू फाइल। अब आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देंगे। देखिए प्रोसीड टू फाइल करने पर GSTR 4 का एक हमारे पास स्टेटमेंट बन के आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है GST नंबर, पार्टी का नाम, GST ट्रेड नंबर, उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले से साल आपका टर्नओवर क्या था। उसके बाद इस साल का डाटा आ गया है कि हमने इस साल इनवर्ड सप्लाई 6,40,000 की परचेज की थी, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड का हमारे पास कोई माल नहीं है, रजिस्टर्ड में रिवर्स चार्ज का हमारे पास कोई परचेज नहीं है। उसके बाद आएंगे हम, देखिए हमारे पास एक आउटवर्ड सप्लाई का आ गया है कि 4 क्वार्टर में हमने 4,50,000 की सेल की थी। उसके बाद टैक्स कितना बढ़ रहा था 22,50, वो हमारे पास आ गया है।
ठीक है। उसके बाद आपके पास टोटल आउटवर्ड सप्लाई टैक्स रेट के हिसाब से आपने शो कर दिया, वो भी आ गया है। देखिए ये कंप्लीट है हमारे पास डाटा। और उसके बाद आकर आप क्या रिटर्न फाइल पर प्रोसीड करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास डिटेल समरी बन के कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट चालान करना है। अगर कोई चालान आपका बन रहा है, पेंडिंग है, तो आप जमा कराएंगे। हमारे पास चालान देखिए कितने का बन रहा है, यहाँ पर 500 रुपये का चालान बन रहा है। जो देखिए चालान बन के आ गया हमारे पास। अब चालान जमा कराने के लिए हमको हमारी नेट बैंकिंग का यूज़ करना है। हम नेट बैंकिंग से चालान जमा कराने वाले हैं। आपकी बैंक को डिलीट करेगा। उसके बाद आपको अपना बैंक का आईडी पासवर्ड यहाँ डालना है। यहाँ कंफर्म करेंगे आप जो चालान जमा कराना है आपको। यहाँ पर एक पासवर्ड आएगा जो कि हाई सिक्योरिटी पासवर्ड रहेगा। ये पासवर्ड आपको एंटर करना है। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है आपको। ये ऑटोमेटिक आपको जीएसटी की साइट पर लेके जाएगा चालान जमा होने के बाद। देखिए चालान योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुली। देखिए जीएसटी की साइट पर लिया है आपको। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है, पार्टी का नाम सेट करना है और फाइल करनी है रिटर्न आपको। अब यहाँ फाइल करने के लिए देखिए दो ऑप्शन आपके पास है। तो डीएससी आपके पास होना चाहिए, डीएससी नहीं है तो आप ईवीसी आधार ओटीपी से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है और आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो जीएसटी कंपोजिशन की GSTR 4 भरने के लिए ये डिटेल वीडियो था। और अगर इसी तरह कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आकर कमेंट कर सकते हैं और हमसे डिमांड कर सकते हैं किसी वीडियो के अगेंस्ट या किसी सेक्शन के अगेंस्ट आपको कुछ पूछना है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।